हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का सैम्पल पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। आपसे पी की वैल्यू पूछ रहा है वो। बच्चों पॉलिनोमियल आपके पास में लिखा हुआ है और इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा आपको दोनों जीरोज दे रखे हैं। उसमें एक कंडीशन है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा बीटा के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू इस पॉलिनोमियल एफ एक्स की मदद से सॉल्व कर लेंगे या निकाल लेंगे। देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे लिए ये दे रखा है पी एक्स, ये अब इसको हम क्या करें। देखिए इसके लिए हमने क्या किया, हम जानते हैं बी नो दैट क्या जानते हैं हम कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। अगर मैं कहने लगूं बच्चों इस वाली इक्वेशन की मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माई प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब हमने इसकी कंपेयर की तब देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ से ए की जगह कितना दिखाई दे रहा है, देखो ए की जगह कितना दिखाई दे रहा है पी, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी। और बी की जगह पर देखिए या प्लस है या माइनस, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी आपका हो जाएगा -2। और वैसे ही सी की जगह पर कितना दिखाई दे रहा है, सी कांस्टेंट टर्म होती है तो सी इज इक्वल टू बच्चे हो जाएगा 3p। तो ये ए बी और सी की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली यहाँ से, तो इस वैल्यू को हम लगाएंगे। देखिए सम ऑफ जीरोज, अब जीरोज हमारे पास क्या है, अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब होगा कि दोनों को प्लस कर देना है जीरोज को, तो पहले जीरो को और दूसरे जीरो दोनों को हम प्लस कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा हमने लिखा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना हो गया, देखिए बी की वैल्यू कितनी है, बी हमारा -2 और माइनस ये ऑलरेडी लगा हुआ है तो -2 अपॉन कितना हो जाएगा, ए कितना है बच्चों पी। तो इसको जब हम निकालेंगे आगे बढ़ाएंगे सॉल्व करके तब कितना होगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2/p। इसको यहीं पर रोक देंगे हम। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए। देखिए तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, आप जीरो की मल्टीप्लाई कर दें हम, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, देखिए सी कितना, सी हमने ले रखा है कितना है हमारे पास 3p, तो सी की जगह हमने लिख दिया 3p एंड ए कितना था हमारे पास p, तो ए की जगह p लिख दिया। हम देख रहे होंगे यहाँ पर p से p कैंसिल हो जाएगा, तब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, अल्फा बीटा बच्चों आ जाएगा 3। अब देखिए ये अल्फा और अल्फा बीटा हमने निकाल लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अल्फा प्लस बीटा जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा बीटा के। तो इसको हम क्वेश्चन में लगा देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है बच्चों वो किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के इक्वल है। अब आप देख लें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 2/p, तो इसकी जगह हमने लगा दिया 2/p इक्वल अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी 3, तो ये इसकी जगह लगा दिया हमने 3। जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब आप देख रहे होंगे कि जो p इधर चला जाएगा और ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि 2/3 जो वैल्यू होगी वो किसकी हो जाएगी, p की, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो p जो होगा वो कितना होगा 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, p की वैल्यू होगी 2/3। बच्चों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या कहीं कोई स्किप हुआ हो तो उसके लिए आप वीडियो को पॉज करके रोक करके दोबारा देख लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।